जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 26, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, संसदीय प्रणाली में सरकार का उत्तरदायित्व सीधे नागरिकों के प्रति न होकर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति होता है बराम। यह व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त प्रतीत हुई बराम। इससे भिन्न ब्रिटेन में भारत के किसी निर्णय के लिए संबंधित मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं बराम। ब्रिटेन में किसी सरकारी आदेश पर सीधे मंत्री हस्ताक्षर करता है, जबकि भारत में मंत्री केवल विभागीय मिसल पर हस्ताक्षर करते हैं और आदेश सचिव के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। पिछले लगभग 58 वर्षों तक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही रही है और अधिकांश समय तक वही सत्तारूढ़ रही बराम। बीच बीच में कुछ समय अन्य राजनीतिक दल उभर आए और अल्पकाल तक ही सत्तारूढ़ रहे बराम। क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक अकेले सत्ता सुख भोगती रही, उसे संविधान में किसी प्रकार का संशोधन व बदलाव करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। वैसे भी संविधान बनने के बाद भी भारत में व्यवस्था के प्रश्न पर लगातार विचार विमर्श होते रहे बराम। क्या संसदीय प्रणाली हमारी इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप सिद्ध हुई है? नेहरू जी ने कहा था कि यदि यह संविधान लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा व मकान की समस्या हल न कर पाया तो यह एक कागज का टुकड़ा मात्र है बराम। गांधी जी ने कहा था कि हमारे लिए स्वाधीनता और संविधान का मतलब है कि हर गांव को पीने का पानी जाए, परंतु आज भी पानी की समस्या क्या गांव क्या शहर सर्वत्र विकट बनी है। ऐसे में अगर संविधान समीक्षा की बात उठ रही है तो आश्चर्य नहीं। जो कुछ देश में घटित हो रहा है और जिस अनिश्चितता के दौर से देश गुजर रहा है, इसकी परिकल्पना कदाचित हमारे संविधान के निर्माताओं को नहीं रही होगी। कुछ वर्षों से देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। देश से कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त प्राय है बराम। छोटे छोटे बड़े कई राजनीतिक दल उभर कर आए हैं। फलतः एक ही दल की सरकार बनाने की स्थिति बीती बात हो गई है। अब मिलीजुली सरकार का दौर आ गया है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों पर हावी हो गए हैं। वह उन छोटे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गए हैं, चाहे वह कांग्रेस हो अथवा
भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई दल उन्हें सत्तारूढ़ होने के लिए क्षेत्रीय दलों की सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। कई राजनीतिक दल 1-2 सदस्यों वाले तक होते हैं, परंतु सरकार बनाने में उसका महत्व है बराम। संयुक्त सरकारें अपने निजी बहुमत के अभाव में कोई उल्लेखनीय ठोस कार्य नहीं कर पाती और उनका अधिकांश समय अपनी सरकार बनाने के लिए लग जाता है। फलतः ऐसी सरकारें अल्पकालीन होती हैं और देश को बार बार चुनाव का खर्च वहन करना पड़ता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए भारी पड़ता है बराम। देश की जनता का भी चुनाव प्रणाली से विश्वास उठ गया है बराम। धन्यवाद।